दोस्तों, हमारे देश में एक वक्त ऐसा भी आया जब पूरे देश में बुलडोजर हो रहा था। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हर कोई बुलडोजर के एक्शन पर बात कर रहा था। बुलडोजर वाले एक्शन को देखकर लग रहा था कि मानो इस फैसले से कोई बड़ा बदलाव होने वाला है और लोग भी इसे खूब पसंद कर रहे थे। यही कारण था कि जनता को खुश करने के लिए कई राज्यों के प्रशासन ने इसे अपनाया, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इसे 1 अक्टूबर तक पूरे देश में रोकने का आदेश दिया है। बुलडोजर वाले फैसले ने कितनों की जिंदगी तबाह कर दी, ये जानकर भी आप हैरान होने वाले हैं। कैसे, कहां और कितने निर्दोष लोगों को सताया गया, आज बात उनकी भी होगी। अब इतनी गहरी बात के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश के उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का फैसला चर्चा में रहा। यहां बलात्कार, देशद्रोह, दंगा भड़काने और हत्या के आरोपियों के घर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बुलडोजर बाबा के नाम से पहचाने जाने लगे। इस फैसले से जनता की खुशी को देख धीरे धीरे देश के बाकी राज्यों में भी बुलडोजर का प्रचलन बढ़ने लगा। साल 2022 में दिल्ली में जुलूस के दौरान हिंसा भड़की तो एक संप्रदाय के लोगों के घर बुलडोजर चलाए गए। बिना किसी नोटिस और जानकारी के अचानक से एक बस्ती के 300 घरों को दिल्ली में तोड़ दिया गया, जबकि लोगों का दावा था कि लोगों के पास घरों के सरकारी कागजात भी मौजूद है। ऐसी ही एक घटना हरियाणा के नूह में देखी गई। धार्मिक यात्रा पर पत्थर चले तो सरकार ने एक ही आदेश में 400 घरों और दुकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया। बीजेपी की एक नेता नुपुर शर्मा ने एक संप्रदाय के खिलाफ टिप्पणी की। उस पर विरोध करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने रामपुर में उसके घर पर बुलडोजर भेज दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो खुले में कहा था कि मामा का बुलडोजर है, रुकने वाला नहीं। खरगोन में रामनवमी के प्रोग्राम में हिंसा भड़की तो गिरफ्तार हुए 40 लोगों के घर पर भी बुलडोजर चलाकर उनके घर गिरा दिए गए। उत्तर प्रदेश में हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं के अपराधियों के घर आम तौर पर बुलडोजर से गिरा दिए जाते हैं। उसके बाद पूरे देश में इस पर एक सर्वे हुआ, तब पता चला कि हालात बहुत खराब हैं। पूरे देश में लगभग 1.5 लाख घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए हैं। करीब 7,40,000 से ज्यादा लोगों को जबरदस्ती घरों से बाहर निकाल दिया गया। ये सर्वे देश के कई राज्यों में किया गया। साल 2022 में 46,371 घरों को गिराया गया। सर्वे में पता चला कि पिछले 10 सालों में ये घटनाएं सबसे ज्यादा हुई है। 2023 में हर दिन 294 घरों को तोड़ा गया और हर घंटे 58 लोगों को घरों से बाहर निकाला गया। साल 2017 से 2023 तक कुल 16,80,000 लोगों को घरों से बाहर जबरदस्ती निकाल दिया गया। पूरे देश में सबसे ज्यादा असर देश की राजधानी दिल्ली में देखा गया। वहां सरकारी जमीन खाली करवाने, अवैध निर्माण हटाने और शहरी सौंदर्यीकरण के नाम पर लोगों को बेघर कर दिया गया। इसके अलावा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, पर्यावरण प्रोजेक्ट, जंगलों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के नाम पर भी लोगों को सताया गया। लोग कहते हैं कि किसी एक ने जुल्म किया और उसकी सजा पूरे घर वालों को मिले। किसी एक ने किसी पर पत्थर फेंक दिया और उसके पूरे घर को तोड़कर घर में रह रहे बाकी घर वालों को भी घर से बेदखल कर दिया जाए। क्या यही न्याय का तरीका है? इसलिए अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी। हालांकि केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि इस पर ज्यादा सख्ती नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि इसे प्रशासन संभाल रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीन को छुड़वाने जैसे मामलों से हमें कोई तकलीफ नहीं, बल्कि चिंता इस बात से है कि निर्दोष लोगों पर भी एक्शन हो रहा है। इसलिए अगले आदेश तक इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। दोस्तों, हमारे देश में बुलडोजर से घर तोड़ने चाहिए या नहीं, अपनी राय जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए गोगी लियो।